गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं दीपक सर प्रेम विद्या मंदिर से कक्षा 9 में हम देखते हैं पाठ नंबर 5, जिसमें हमने ये उदाहरण जो था वो हमने देख लिया था। अब उसके बाद जो हमारा आता है प्रमेय 5.1। प्रमेय 5.1 है उसमें खाली ये स्टेटमेंट ही उसका याद रखना है कि दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। फिर से एक बार कि दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता है। उत्पत्ति है कि यहाँ पे दो रेखाएं कि L और M हमको दी गई है। सिद्ध क्या करना है कि L और M में केवल एक बिंदु उभयनिष्ठ है, यानी कि दो रेखा निकलती है उसमें से एक ही बिंदु उसका उभयनिष्ठ है। थोड़े समय के लिए मान लीजिए कि ये दो रेखाएं दो भिन्न बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो इस प्रकार दो भिन्न बिंदुओं P और Q से होकर जाने वाली आपके पास दो रेखाएं L और M हो जाती हैं। परंतु यह कथन जो है वो अभिगृहित 5.1 के विरुद्ध है, जिसके अनुसार दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। हम जिस कल्पना से चले थे कि दो रेखाएं दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाती है वो गलत है। इसलिए इसके लिए हमको क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वो बाध्य हो जाते हैं और दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होगा। फिर उसके बाद प्रश्नावली जो है 5.1 वो हम देखते हैं। प्रश्नावली जो है 5.1 जिसमें हम देखते हैं पहला प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है, कारण सहित आपको दर्शाने हैं। तो पहला है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो एक बिंदु में से एक ही रेखा खींची जा सकती है, जो कारण है जो उसका असत्य है। एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। दूसरा है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, जिसका उत्तर है कि वो असत्य है कि दो बिंदुओं से केवल एक रेखा ही खींची जा सकती है। तीसरा, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, वो बराबर है, क्योंकि वो हमने अभिधारणा में भी था, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। चौथा है यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। दो वृत्त बराबर होते हैं तो उनकी त्रिज्या भी कैसे होती है, तो बराबर होती है। और पांचवा, ये जो आकृति में बताया है तो उसमें AB बराबर PQ है और PQ बराबर XY है। तो AB बराबर XY होगा, AB और XY दोनों समान होगा तो होगा, क्योंकि सभी तीनों रेखाएं एक दूसरे के बराबर हैं। फिर दूसरा प्रश्न कि प्रत्येक की परिभाषाएं देनी है, जिसमें परिभाषित करेंगे कि समांतर रेखाएं, लंब रेखाएं और रेखाखंड, फिर वृत्त की त्रिज्या और वर्ग। तो समांतर रेखा की परिभाषा है कि वे दो रेखाएं समांतर कहलाती है जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती है और उनकी बीच की दूरी सदैव समान रहती है। लंब रेखाएं कि दो रेखाएं एक दूसरे पर इस प्रकार खड़ी रहती है कि उनके बीच का कोण एक समकोण होता है, तो ऐसे रेखाओं को लंब रेखाएं कहते हैं। तीसरा है रेखाखंड, जिस रेखा के दो अंत बिंदु हो उसे रेखाखंड कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को उसकी त्रिज्या कहते हैं। और जो पांचवा वर्ग, एक बंद आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। पहला, दो भिन्न बिंदु A और B दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु C ऐसा विद्यमान है जो A और B के बीच स्थित होता है। और दूसरा, यहाँ कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान हैं कि एक रेखा पर स्थित नहीं है। तो पहली जो है वो ऐसी दो परिभाषित तथ्य है जिसमें रेखा और बिंदु है। और दूसरा है ये भी अभिधारणा असंगत है, क्योंकि ये दो भिन्न स्थितियों से संबंधित और इनमें कोई भी यूक्लिड की अभिधारणा से का अनुभव नहीं करता है। प्रश्न नंबर 4, यदि दो बिंदुएं A और B के बीच एक बिंदु C ऐसा स्थित है कि AC बराबर CD है, तो सिद्ध करना है कि AC बराबर 1/2 AB है। आकृति खींचकर उसको स्पष्ट करना है। ये वाला प्रश्न अच्छी तरह से याद रखना। ये आकृति यहाँ पे बनाई है, AB और बीच में C बिंदु है। तो हमको क्या दिया है, AC बराबर BC।
AC बराबर BC, यानी कि जो दो भाग होते हैं बीच में बिंदु C है तो उससे दो भाग होते हैं तो वो दोनों भाग कैसे है, बराबर है। अब सिद्ध क्या करना है कि AC बराबर AB, तो AC बराबर AB ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे करेंगे, AC प्लस BC, ये भाग और ये भाग दोनों बराबर AB होता है, या फिर AC प्लस AC बराबर AB होगा, तो 2AC बराबर AB होगा, तो उसके ऊपर से 2 इस तरफ जाएगा, AC बराबर क्या होगा, AB बटे में 2, तो AC बराबर 1/2 AB हो जाएगा, वो उसके ऊपर से हम उसको सिद्ध कर सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 5 जो है कि प्रश्न 4 में बिंदु C रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो C रेखाखंड जो है वो AB का मध्य बिंदु है, इसलिए AC बराबर BC होगा। C जो है वो रेखाखंड AB पर है जो AB का मध्य बिंदु है, तो AC बराबर BC होगा। तो AC बराबर क्या होगा, 1/2 AB, तो AC बराबर 1/2 AB होगा। तो समीकरण 1 और 2 पर से हमको क्या मालूम पड़ेगा कि AC डैश बराबर AC होगा, तो C डैश बराबर C, तो C और C डैश एक ही बिंदु है, अर्थात वो समपाती है, दोनों बिंदु कैसे हैं, एक ही बिंदु है, तो उसके ऊपर से एक रेखाखंड के एक ही मध्य बिंदु होते हैं। छठी आकृति है कि आकृति 5.10 में यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD होगा। तो ये आकृति है 5.10, उसमें हमको दिया है कि AC बराबर BD है, सिद्ध क्या करना है, AB बराबर CD। तो AC बराबर BD तो समीकरण नंबर 1 है। अब समीकरण 1 में से दोनों साइड से BC को घटाते हैं, तो AC माइनस BC होगा बराबर BD माइनस BC होगा। AC में से BC गया तो AB मिलेगा और BD में से BC गया तो CD मिलेगा। प्रश्न नंबर 7, यूक्लिड की अभिगृहीतों की सूची में दिया हुआ अभिगृहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है, ध्यान देना है। तो अभिगृहित 5 जो है कि विश्व के 26 जगह सत्य है, इसलिए इसे सर्वव्यापी माना जाता है, बराबर। तो यहाँ पे हमारा जो है प्रश्नावली जो है 5.1 यहाँ पे ख़त्म होती है। ओके, तो आज के दिन का इतना ही, वो इतना अच्छी तरह से कॉपी में लिख देना। ओके, थैंक यू।